की समस्या है। यानी बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गया है कि अब नौजवान भी दुखी नज़र आते हैं। क्योंकि बेरोजगारी का ये कारण है, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में ही मैं कुछ चीज़ों को यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो जिस प्रकार से झारखंड में ही अगर हम देखें तो 2001 में जो जनसंख्या थी संभवतः 2,67,00,000 ऐसे समथिंग था, और 2011 की जनगणना में जो झारखंड की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक चली गई। तो जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और रोजगार के अवसर जो सृजित होने के लिए हमें जो करना चाहिए था उस पर उस गति से ये काम नहीं हो पाया। हम सब ने निश्चित रूप से उस पर काम किया, शुरू किया। क्योंकि मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि भाई रोजगार चूँकि सरकारी स्तर पर बहुत अधिक जॉब क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ सीमित है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जैसा एक पंचायत है, झारखंड में 4,500 करीब पंचायत है, तो एक एक पंचायत में एक आध पंचायत सेवक होंगे या पंचायत के और एक आध कोई स्टाफ होंगे, तो 5-10 हज़ार लोगों के वहाँ हो सकता है। फिर सबसे अधिक जो जॉब मिलता है वो शिक्षा विभाग है, जहाँ पर प्रत्येक गांव में विद्यालय है, और फिर सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मी वो सिपाही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जॉब की कोई बहुत अधिक अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर आप दोनों को कंपैरेटिवली आप देखें तो कुल मिलाकर के आप देखें, शिक्षा का क्षेत्र है या पुलिस विभाग है, तो 1,00,000-1.5 लाख जॉब हो सकता है, लेकिन आबादी तो बहुत बड़ी है। तो सबको जॉब मिले, सबको काम मिले, तो इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना। तो वातावरण कैसे तैयार होगी? तो मैं बार बार लोगों से कहा करता हूँ, या शुरू में भी जैसे हम भी जब सरकार बनाए तो हमने सबसे पहले रूरल कनेक्टिविटी हमने शुरू की, मैंने गाँव तक सड़कें पहुँचाए, और फिर बिजली हो, क्वालिटी से मतलब है कि एक तो 24 घंटा बिजली भी मिले और पूरा वोल्टेज के साथ बिजली मिले, और फिर सिंचाई की सुविधा यानी पानी की उपलब्धता, पानी को उपलब्ध कराना। अगर और इसके बाद शिक्षा का क्षेत्र को ठीक करना, और शिक्षा भी हमें आवश्यकता के अनुसार हमें किन किन चीज़ों की शिक्षा में हमें सम्मिलित करना। इसलिए एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी आबादी को हाथों में काम देना है, तो जिस प्रकार से IIT चलती है, नहीं ITI है, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें हम कृषि और पशुपालन को भी इसी प्रकार से हम जोड़ करके और हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे इसको भी वो सीख सके आराम से कि पशुपालन में क्या क्या सावधानी बरतनी होती है और क्या करना। तो कि उसमें से एक नई तकनीक के साथ उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब में भी बहुत सारे, नेट में भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ शिक्षा देना, ज्ञान देना, फिर खेती बाड़ी का भी जो सामान्य जो ज्ञान है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराना। तो हम ये कह रहे थे कि भाई अगर रोज़गार, अगर बिजली भी होगी तो फिर उससे भी जुड़े हुए कई रोज़गार लोग कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखें, कोई बैग की सिलाई कर रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, कम पूंजी में छोटे छोटे मशीन भी आ गए हैं, और बिजली रहे तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर के चिंतित है। झारखंड में माने पूरा जो क्षेत्रफल का लगभग ये 29% से करीब अधिक है, या फॉरेस्ट एरिया है, या लोगों के पास भी बहुत सारे बंजर भूमि है। तो हम उन बंजर भूमि पर भी हम कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं
जैसे पालस जैसे पेड़ लगा सकते हैं जो आसानी से तुरंत लगता है और तुरंत पत्ता भी छोड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि छोटे छोटे मशीन होता है, फिर उसके पत्तल भी हम बढ़िया से बना सकते हैं और देश और दुनिया के बाज़ारों में उसकी भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन से, जो आज प्लास्टिक का जो काफ़ी प्रचलन चला है, आप जगह जगह देखें कि फोम का या बाकी चीज़ों का जो पत्तलें चलती है वो स्वास्थ्य के लिए भी उचित है, ये नहीं है, उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन चल पड़ा है। तो हम झारखंड इस क्षेत्र में लोगों को, हमने छोटे छोटे उदाहरण बताए कि इस प्रकार से कृषि प्रोडक्ट को भी हम बिजली रहे तो फिर घर में उसको रख सकते हैं, फिर अच्छे ढंग से मार्केट तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये जो जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, इस पर जब तक काम नहीं होगा, तो इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है, फिर उनको हम प्रेरित नहीं कर सकते उद्योग धंधे की ओर, क्योंकि आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बिजली नहीं तो लोग नए नए इनोवेटिव आइडिया भी लोग उसको धरती पर उतार नहीं पाते। तो हमें लगता है कि इन क्षेत्रों पर काम होनी चाहिए, और इस क्षेत्र में काम होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उस ओर प्रेरित होंगे। और उसके साथ साथ मैं तमाम लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि भाई हमारे जो परिवार नियोजन, इसको भी बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण पर समाज को ध्यान देनी चाहिए। अगर जनसंख्या वे हताशा ये वृद्धि होती रहेगी, समाज इस पर जागरूक नहीं होंगे, तो फिर आगे आने वाले समय में और कठिनाई पैदा हो सकती है। क्योंकि आप जितनी भी विकसित देश है, अगर उसको आप देखें, आप विकसित राज्यों को भी देखेंगे, वहाँ जनसंख्या बिल्कुल स्थिर हो गई है। जनसंख्या का जो विकास दर है उसमें से गिरावट आई है, जो पूर्व की जो विकास दरें थी। तो जब स्थिर हो गया तो उनके पास डेवलपमेंट ने विकास भी दिखता है, और लोगों के अंदर में भी जो अच्छे लाइफ लोग जी रहे हैं, क्योंकि परिवार उतना ही है उनके पास जितने उनके पास संसाधन है। झारखंड में संसाधनों की कमी है और जनसंख्या उसके अनुपात में थोड़ी अधिक हो गई है। तो हमें समाज को इस पर भी जागरूक करनी चाहिए, ताकि जनसंख्या में भी कंट्रोल समाज खुद ब खुद कर सके, व्यक्ति परिवार। तो निश्चित रूप से जो लाइफ स्टैंडर्ड है या फिर जॉब की जो संकट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज आप देखेंगे जिन राज्यों में जनसंख्या स्थिर है तो उन्हीं राज्यों में रोज़गार के लिए लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब दक्षिण के राज्य, अगर यहाँ से लोग रोज़गार के लिए कहाँ भाग रहे हैं, तो दक्षिण की ओर लोग भाग रहे हैं। तो उन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर आज की तारीख में कम है। रोज़गार के लिए भी आज विदेश की ओर कहाँ लोग जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी जनसंख्या स्थिर हो गई, अब उनको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, तो फिर लोग वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए आप देखें बड़ी तादाद में लोग यूरोपियन कंट्री की ओर लोग जाते हैं, फिर दुबई की ओर लोग जाते हैं, मुस्लिम कंट्री की ओर लोग भी जाते हैं, जहाँ पर सऊदी या बाकी जो देश है जहाँ पर जनसंख्या कोई बहुत अधिक उनके पास नहीं है, तो उनको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, तो बाहर से बुलाते हैं। तो फिर अपने देश से बड़ी तादाद में लोग गल्फ़ के कंट्री में लोग काम करते हैं, फिर अमेरिका बड़ी तादाद में लोग जाते हैं काम के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमें इन सारी चीज़ों को एक साथ समग्रता से विचार करना। अगर एक परिवार ये भी सोचे कि भाई हम समाज के लिए कोई इतनी बड़ी बोझ को नहीं पैदा करें, तो इसको भी ध्यान में रख करके जनसंख्या पर वो विशेष ध्यान दें, तो हम समझते हैं कि ये जो बेरोज़गारी की समस्या है ये अपने आप फिर सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने एक साथ कई चीज़ें कहा कि इसको सॉल्व करने का, एक तो हमने कहा कि सड़क है, बिजली है, पानी है, ये जो शिक्षा है, और उसके साथ साथ हमने कहा कि भी जो जनसंख्या की जो वृद्धि है उस पर भी समाज को या व्यक्ति को ये पहल करने चाहिए सरकार के साथ साथ।
ताकि ये जो विकराल रूप लेते जा रही है बेरोज़गारी की, तो उसको हम सब लोग कम कर सकें।